डियर ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। आज हम कोष्टक तथा भिन्न इसके बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट्स बताएंगे। क्या बताएंगे? बेसिक कंसेप्ट यानी फंडामेंटल्स बताएंगे इनके। हमने बताया था कि जब हम पे ढेर सारे क्वेश्चन देंगे वो हम आपको एग्जाम चैम्बर के अंतर्गत देंगे। यहाँ पे केवल आप उनको बेसिक्स ताकि करना सीख जाएं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। अभी बात करते हैं सबसे पहले हम कोष्टक की। सबसे पहले हम कोष्टक की बात करते हैं। और कोष्टक चार प्रकार के होते हैं। ये कहलाता है बार कोष्टक। क्या कहते हैं इसको? बार कोष्टक या रेखा कोष्टक। दूसरा ये होता है, ये पहले नंबर का हुआ और ये दूसरे नंबर का। इसे हम कहते हैं छोटा कोष्टक या फिर लघु। नंबर थर्ड हमारा ये होता है और इसको कहते हैं हम मझला कोष्टक या फिर कहते हैं करली ब्रैकेट। फोर्थ नंबर का होता है हमारा ये, और इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक या बिग ब्रैकेट कहते हैं। इस तरीके से हमारे चार कोष्टक होते हैं। जब भी कहीं कोष्टक लगे हुए हों, मान के चलिए इस तरीके से कहीं कोष्टक लगे हुए हों, चार कोष्टक होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले पहले नंबर पर, फिर हम दूसरे को दूसरे नंबर पर हल करते हैं, इसे तीसरे हल पे करते हैं और इसे हम चौथे पे करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें पहले वाला जो रेखा कोष्टक ऐसे तोड़ना होता है, इसके बाद में हम इसको छोटे कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। इस तरीके से हम कोष्टक को तोड़ते हैं और एक कोष्टक टूट जाते हैं। तो कोष्टक के साथ में जब तोड़ते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कैलकुलेशन। फिर आ जाता है सरलीकरण। सरलीकरण में आता है बोर्ड मास। बोर्ड मास में हम सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या तोड़ते हैं? हम इसको तोड़ते हैं। और ये क्या है हमारा? ब्रैकेट। यानी कि हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को तोड़ते हैं, कोष्टक को तोड़ते हैं, कोष्टक को तोड़ते हैं, जितने भी कोष्टक हैं। और कोष्टक हमारे कौन कौन से होते हैं? हमने बताया था बार, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और फिर आता है बड़ा कोष्टक। हम इसको तोड़ते हैं इस तरीके से। उसके बाद में ऑफ, और ऑफ आता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन, गुणा होता है, ऑफ होता है। लेकिन हम इसको, ऑफ का मतलब तो होता ही गुणा है, लेकिन हम इसे का भी बोलते हैं, का। हम इसको तोड़ते हैं। उसके बाद में डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि हम भाग को तोड़ते हैं। जहां भाग का चिन्ह होगा सबसे पहले उस चीज पे जाएंगे। उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन को तोड़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका मतलब होता है गुणा। इसको तोड़ते हैं। फिर इसके बाद में हम, ए का मतलब होता है एडिशन, योग। फिर इसे तोड़ते हैं। लास्ट में हमारा क्या होता है? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मींस घटाव। फिर हम इसको तोड़ते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहले नंबर पे हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, दूसरे नंबर पे हम ऑफ को तोड़ेंगे, तीसरे नंबर पे हम डिवीजन को तोड़ेंगे, चौथे पे मल्टीप्लिकेशन को, पांचवें पे एडिशन को, छह पे सब्सट्रैक्शन को। यानी सरलीकरण में हम 6 प्रकार की बातें यूज करते हैं। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। एक पहले याद करते थे हम, तो पहले हमें सिखाया जाता था कि इसी चीज को हम या तो बोर्ड मास के रूप में हम याद रख लेंगे इसको, या फिर हम कहेंगे का को तोड़, का को तोड़ भाग को तोड़े।
और गुणा की रीत करे, धन जोड़े ऋण घटावे, ऐसी क्रिया नित्य करे। ये आप देख रहे हैं, या तो हम इस तरीके से इसको याद रख लें या बोर्ड मास को याद रख लें। धन जोड़े ऋण घटावे, का को तोड़ भाग को तोड़े और गुणा की रीत करे, धन जोड़े ऋण घटावे, ऐसी क्रिया नित्य करे। या तो हम पहले ये पढ़ते थे, अब एक्चुअल में बोर्ड मास आ गया है तो हम लोग बोर्ड मास को ही याद रखेंगे। ये तो मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिया है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। सरलीकरण में जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आ जाता हूं भिन्न पे। भिन्न, भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है अंश और हर। इसको हम न्यूमरेटर और इसको हम डिनोमिनेटर ये करके बोलते हैं। अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये भिन्न का रूप होता है, यानी भिन्न होती है अंश अपॉन हर। बराबर हम लिख सकते हैं कोई भी एक संख्या ऊपर x और नीचे y, ये हमारी भिन्न कहलाती है। x को हम अंश बोलते हैं और y को हर बोलते हैं। आगे अब इसमें आती है सरल भिन्न। सरल भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात का न हो, यह सरल भिन्न कहलाती है, या इसे हम साधारण भिन्न भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आती है दशमलव भिन्न, जिसका हर 10 या 10 की घात का होता है। ये समझ में आ गया ना? इस तरीके से हम इनको मान लेते हैं। जैसे कि सरल भिन्न कौन सी होती हैं? 2/5, 3/7, 4/9, 8/11, 6/13, इस तरीके से ये एंड सो ऑन आदि आदि, ये हमारी सरल भिन्न या साधारण भिन्न कहलाती है। कोई डाउट नहीं। लेकिन दशमलव भिन्न वो होती हैं जैसे कि 0.35, ये क्या है? एक दशमलव भिन्न है। और जब हम इसको लिखते हैं तो 35 तो यहाँ लिख लेते ही हैं, और जहाँ पॉइंट है वहाँ उसकी जगह पे एक 1 लिख लेते हैं, आगे जितने अंक हैं उतने 0 रख देते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाता है? 35/100। इसीलिए इसकी घात क्या है? 10 की है, 10 से कट जाएगा, इसीलिए दशमलव भिन्न कहलाती है। या फिर 0.35 में हम ये कह लें ऊपर 100 का गुणा किया और नीचे 100 से भाग लगा दिया तो कोई फर्क नहीं आएगा। ऊपर हमारा 35 बन जाएगा और नीचे 100 बन जाएगा। इस तरीके से भी कह सकते हैं। और भी कोई भिन्न ले सकते हैं। 7/10, इसको भी हम क्या कहेंगे कि हमारी दशमलव भिन्न है। अगर हम 21/100, तो ये भी हमारी दशमलव भिन्न है। अगर हम कहें 233/1000, तो ये भी हमारी एक दशमलव भिन्न है। क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, केवल अगर इसमें इसका भाग लगाएंगे तो तुरंत दशमलव में बदल जाएगी। जिनका केवल इसको अगर लिखना चाहें 7/10 को 0.7 लिख देंगे, 100 से इसमें डिवाइड देंगे 0.2 बना आ जाएगा इसका मान। इसका मान निकालना चाहेंगे तो 0.233 आ जाएगा। इस तरीके से दशमलव भिन्न है। ओके, नंबर 3, मेरे पास यदि कोई भिन्न है 3/5, तो मैं अगर इसमें ऊपर 3 का और नीचे 3 का दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9/15 हो जाता है। लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। डिवाइड भी कर दूं 3 से तो भी फिर आंसर वही आ जाता है 3/5। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भिन्न में ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता। ओके, गुणा करने पर मान नहीं बदलता। इसी तरीके से हम दोबारा कह सकते हैं इसी चीज को, संख्या से भाग करने पर मान नहीं बदलता।
यानी गुणा या भाग करने पर मान नहीं बदलता। तो हमें ये याद रखना चाहिए, हम ऊपर कितने का भी और नीचे गुणा कर लें, नीचे भाग दे, ऊपर भाग दे लें और नीचे भाग दे लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। नंबर 4, शुद्ध या लवकृत भिन्न। शुद्ध या लवकृत भिन्न वो होती हैं जैसे 2/3, 2/3, 5/7, 7/13, 7/13, 9/17, 11/23, यानी वो होती हैं जिनमें कोई उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ नहीं होता। यानी कि हम देखेंगे तो इसमें उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ का मतलब है कॉमन, अंश और हर में कॉमन नहीं होता, कॉमन नहीं होता है, कहीं से भी हम कॉमन नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है कि इसका HCF मीन्स मासापा, मासापा क्या होता है, 1 होता है। किसका HCF, किसका, मेरा मतलब है अंश और हर से, अंश और हर का क्या मासापा 1 होता है। अगर इन दोनों का मासापा निकालें तो 1 आएगा, कोई इसमें कॉमन सर्वनिष्ठ नहीं आएगा। ओके। नंबर 5, आरोही क्रम। इसको हम आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। अब आरोही क्रम का मतलब है किसी भिन्न जो दी हुई हैं उनको हम बढ़ते हुए क्रम में, यानी बढ़ते हुए जाएं। कभी क्या हमेशा इसका यूज करना पड़ता है, तब इधर हमेशा बड़ी संख्या लिखी जाती है, इधर छोटी संख्या लिखी जाती है। वैसे भी ध्यान रखें, जिधर मुंह ज़्यादा चौड़ा है वो बड़ा है और जिधर इसका मुंह कम है वो छोटा है। तब हम इधर लिखते हैं तो ये ग्रेटर होता है, ठीक है ना, और ये लेसर होता है। इधर हम लेसर का रूप देते हैं, इधर ग्रेटर का रूप देते हैं। तो इस तरीके से को ध्यान रखें। आगे मेरे पास अगर मैं कोई क्रम ले लेता हूं, मान के चलिए 3/7, 5/7, 2/7, 4/7, 1/7, 3/7, 5/7, 2/7, 4/7, 1/7। अब इस तरीके से मैंने ले लिया। इसमें सबसे पहले देखना है हमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तब हम देखते हैं कि इस प्रकार यदि हर समान है तो बड़ी भिन्न क्या होगी। बड़ी भिन्न इसमें निकालने के लिए ध्यान रखें, आपको जब एग्जाम में जब पेपर दिया जाता है तो उसमें सारा कन्फ्यूजन ज़्यादा दिया जाता है। इसलिए इस तरीके के सवाल में जिसमें हर समान है, क्या समझे, हर समान है, तो इसमें बड़ी भिन्न क्या होगी। नीचे अगर देख ले हम तो हर समान है, क्या है ये, इनके हर क्या है, समान है। हर क्या है, समान है, सबके हर समान हो तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा हो। कहने का मतलब सीधी सादी सी बात है, हर समान है तो इसमें अंश किसका बड़ा है, ये। इसी को कहे, अब हमें पता लगे कि 5/7 सबसे बड़ी भिन्न है, 5/7 सबसे बड़ी है, 5/7 सबसे बड़ी होगी। लेकिन इसी चीज में कहे कि इसे आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी, आरोही का मतलब क्या है, अवरोही और आरोही। मैंने बताया ना, आरोही एसेंडिंग, बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटी, बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये हमारा क्या है, आरोही क्रम है। तो हम सबसे छोटी भिन्न अगर इसमें देखें, हमने बताया ना जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी क्या है, ये हो गई। तो इसी प्रकार सबसे छोटी कौन सी है, जिसका अंश सबसे छोटा है, यानी 1/7 क्या है, ये 1/7 सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न है। फिर इससे बड़ी भिन्न, मैंने बताया ना बड़ी के लिए दो तरफ का मुंह खुल जाता है, तो ये 2/7 हो जाएगी। फिर इससे बड़ी भिन्न 3/7 हो जाएगी। फिर इससे बड़ी भिन्न 4/7 हो जाएगी और इससे बड़ी भिन्न 5/7 हो जाएगी। तो मैंने इस तरीके से देखा कि मेरा एक ये आरोही क्रम हो गया। मैं भी आपको केवल समझा रहा हूं बेसिक बात, बाकी जब आपको एग्जाम चैम्बर के अंतर्गत
सवाल बताएंगे, तब ढेर सारे कई तरीके बताएंगे इसके। अभी हमने केवल इतना बताया कि यदि अंश समान है, वो हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। इसी में दूसरा इस प्रकार हो जाए कि 5/8, 7/8, 6/8, 9/8, 3/8, इस तरीके से कोई भिन्न दी हुई है, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न। फिर एक फॉर्मूला वही लिखेंगे, यहां पर हर समान है, मैंने कहा क्या है ये? हर समान है। तो हमने जो बताया था, अगर हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी, ये बड़ी होगी सबसे, इससे छोटी ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी और फिर ये होगी। ठीक है ना? इस तरीके से पता लग गया कि सबसे बड़ी ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये और पांचवें पे ये। यानी इस तरीके से हम क्रम इसका लिख सकते हैं। लेकिन इसी चीज को मैं यहां ना लिख के, सेम मैंने ये लिखा आपको समझाने के लिए, मैं इसको पलट देता हूं। क्या कर देता हूं? पलट देता हूं। 8/5, 8/7, 8/6, 8/9 और 8/3। मैंने क्या कर दिया? इसके पलटने पर व्युत्क्रम में लिख दी मैंने इसको। तब अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न अंश बराबर है इसके। आप देख रहे हैं कि इसके अंश क्या हैं? सभी समान हैं, बराबर हैं। ध्यान रखिए, समान या बराबर है। 8, 8, 8, सबका अंश 8 ही है। लेकिन अब इसका नीचे फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे कि जिसका, जब हमने देख लिया जिसका हर यानी बड़ा हर या छोटा हर, दोनों में से कोई हर मान लीजिए। अगर छोटा हर है, छोटा हर बड़ी भिन्न। दूसरी बात मैं कहूं, बड़ा हर छोटी भिन्न। इस तरीके से। लेकिन मैंने क्या कहा? सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न के लिए सबसे छोटा हर होना चाहिए। हर कितना होना चाहिए? छोटा हर होना चाहिए। इस तरीके से मैं देखता हूं कि अब मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है इसकी। मैंने केवल अपना ये याद रख लिया कि अंश बराबर है, तो जितना हर छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी, वो सबसे बड़ी होगी, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा हर क्या है? ये, तो ये सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। लेकिन इसमें कहें कि हम इसी को कहें आरोही क्रम, आरोही क्रम, तो इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा? आरोही का मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। मैंने कहा अगर आरोही क्रम लिखना है तो सबसे बड़ा हर नीचे होना चाहिए। ये सबसे छोटी भिन्न होगी 8/9। फिर इससे बड़ा क्या है? 7, 8/7। फिर क्या है? 6, 8/6। फिर 8/5। फिर 8/3। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? ये आरोही क्रम आ जाएगा। इसी को हम कहें यार अवरोही क्रम में लिखनी है। अगर अवरोही क्रम इसी का, आरोही मैंने बता दिया, इसी चीज को मैं कहूं आरोही की जगह पे मैं कह दूं अवरोही क्रम, तो यहां पे देख लीजिए 6 नंबर अवरोही क्रम। इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम। ये घटता क्रम हो गया। अगर मैं यहां पर आरोही की जगह कहूं कि अवरोही क्रम लिख दो, इसका क्या लिख दूं? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम के लिए सबसे बड़ी भिन्न पहले होनी चाहिए। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 8/3। लेकिन हमारा ये निशान बदल जाएगा, इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ी है 8/3 के बाद फिर
8/5, क्योंकि इससे बड़ा हर है, फिर 5 से बड़ा 6 है, फिर 8/6, फिर 7 है, फिर 8/7 और फिर 8/9। इस तरीके से हमारा ये अवरोही क्रम हो जाएगा। कहने का मतलब ये थोड़ा सा मेरे को समझाने की आपको बात थी, इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट 7वां नंबर, जैसे भिन्न मेरे पास कोई है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इस तरीके से मेरी कोई भिन्न दी हुई है, तो ये क्या कहते हैं, इसमें क्रमिक वृद्धि कितनी है, इसमें 1 की, और नीचे वाले में भी क्रमिक वृद्धि कितनी है, 1 की। आप ये देख रहे हैं 2 की 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लिखा है, यहां पे लिखा है 3, 4, 5, 6, 7। या तो हम इसको क्रमिक वृद्धि के रूप में मान लें या फिर समांतर श्रेणी का रूप मान लें इसे, और ये भी एक समांतर श्रेणी है नीचे वाली। अगर ऐसी इस तरीके की कोई भिन्न आती है तो आपको सिर्फ एक ही ध्यान देना है, ऐसी भिन्न में हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न, ध्यान रहे जो सबसे बड़ी भिन्न होती है, सबसे बड़ा हर और सबसे बड़ा अंश, यह सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसी तरीके से सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटा अंश और सबसे छोटा हर, इस तरीके से होगी। ये तो हमने बड़ी भिन्न के लिए कह दिया। अगर हम ये कहें सबसे छोटी इज इक्वल टू सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा हर, अब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसे, हमें माइंड में इतना ध्यान रखना है केवल। इसीलिए हम ये कहें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न में सबसे बड़ा अंश और सबसे बड़ा हर, यानी 6/7 हो जाएगी। सबसे छोटी की बात करें तो 2/3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे छोटा अंश है और सबसे छोटा हर है। लेकिन हम इसका क्रम निकालें, आरोही या अवरोही क्रम निकालें, आरोही क्रम निकालते हैं, इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं, तो बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो एक्चुअल में क्या है, यहां 2/3 या 3, 4 ये सारी क्या है, ये बढ़ते हुए क्रम में है टोटल। सीधा साधा सा ये सारी भिन्न क्या है, 2/3 लेसर देन 3/4, लेसर देन 4/5, लेसर देन 5/6 और 6/7। इस तरीके से लेसर क्रम है इसका। सीधा साधा अगर कोई ये कहे अवरोही क्रम, कि अवरोही क्रम क्या होगा इसका, अवरोही क्रम जो इसका होगा वो सीधा साधा इसका पलट हो जाएगा। 6/7 ग्रेटर देन 5/6, ग्रेटर देन 4/5, ग्रेटर देन 3/4, ग्रेटर देन 2/3। इस तरीके से हम बिना किसी सॉल्यूशन के इसको हम निकाल सकते हैं, बिना किसी सॉल्यूशन के हम निकाल सकते हैं। आपको ये माइंड में रखना है, जब आगे सवाल आएंगे तब बताऊं, अभी तो केवल ये आपको छोटी सी चीज बता रहा हूं कि जिसके अंश और हर दोनों में क्रमिक अंतर है, तो वो भिन्न जिसका अंश और हर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसके अंश छोटा और हर छोटा होगा तो वही छोटी होगी। केवल इतना माइंड, ताकि आपको सॉल्व नहीं करना पड़े। वरना इसका अवरोही क्रम निकालने बैठ गए तो हमें इसका या तो क्रॉस मल्टीपल करके देखना पड़ेगा, या फिर काम में इसका एचसीएफ लेना पड़ेगा। एचसीएफ लेके इसका डिवाइड कर इसमें डिवाइड करके इसका मल्टीप्लाई, अंश का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो फिर वो बहुत लंबा वो हो जाएगा। इसलिए इसमें ध्यान रखें। एक्चुअल में क्या है, आपको कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन ही पेपर में मिलते हैं। फिर भी ये तो केवल आपका बेसिक है, कुछ भी नहीं है, बस माइंड रखना है कि ये चीज़ होती है इस तरीके की। नेक्स्ट, अब हम कोई भिन्न लेते हैं 3/7, दूसरी 5/9, तीसरी 7/11।
इस तरीके की हमने भिन्न ले ली। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी क्रमिक वृद्धि हुई है, यहाँ से यहाँ तक वृद्धि 2 की हुई है, यहाँ से यहाँ तक वृद्धि 2 की हुई है, इसमें भी नीचे वृद्धि 2 की हुई है, इसमें भी वृद्धि 2 की हुई है। अब हमने देखा कि इसमें 2 की वृद्धि हो रही है, समांतर श्रेणी के ही रूप में। सेम वही फॉर्मूला, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश और हर बड़ा हो। तो सबसे बड़ी भिन्न हमने को बता दिया, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी इसमें? 7/11। सबसे छोटी कौन सी होगी? 3/7, क्योंकि यहां पर हमारा अंतर समान है सब जगह पे। इस तरीके से हमें पता चल गया। अब इनका आरोही अवरोही क्रम, अगर हम आरोही क्रम की बात करें, आरोही, तो ये स्वयं में एक आरोही क्रम में रखी हुई है। 3/7 लेस देन 5/9 लेस देन 7/11। इस तरीके से अगर कोई भिन्न आ जाती है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा अंश देखना है, सबसे बड़ा हर देखना है, वो सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटा अंश देखना है, सबसे छोटा हर देखना है, वो सबसे छोटी होगी। ठीक है ना। और क्रमिक रूप में जितना अंश बढ़ता जा रहा है उतना ही भिन्न बढ़ती हो जा रही है, और जितना हर बढ़ता जा रहा है उतनी भिन्न बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से मैं इसका आरोही और अवरोही क्रम लिख सकता हूं। अवरोही क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। अगर अवरोही क्रम की बात करूं मैं, अवरोही क्रम हो जाएगा मेरा 7/11, 7/11, 5/9 ग्रेटर देन 3/7। इस तरीके से मेरा यह अवरोही क्रम हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर पे मैं अगर आपको बताना चाहूं तो मैं कहूंगा जटिल भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जैसे कि देखिए नंबर ए, ये मान लेता हूं मैं नंबर ए पे, मैं अगर कहूं A/B/C/D, तब मेरे पास इस तरीके की कोई भिन्न होती है तो हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार लिखते हैं? ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अंश बन जाएगा मेरा। क्या बन जाएगा? ये अंश बन जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बन जाएगा मेरा। तब हम क्या करेंगे? इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है A/D/B/C, या फिर AD/BC। इस तरीके से हो जाती है। इसी में अगर B एक पार्ट और ले लूं, A/B/C, मैंने क्या ले लिया? A/B/C। तो इस स्थिति मेरी क्या हो जाती है? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है A/BC। लेकिन अभी थोड़ा यहीं देखना, C वाले में ये A/B/C आप देख रहे हैं। तो अब मेरा क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब AC/B। ध्यान रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाती हैं। बस छोटी सी बात है, इस तरीके का ये प्रपोर्शन में भी होता है। ठीक है ना। इस बिंदु को हम A/B प्रोपोर्शनल C/D इस तरीके से भी लिख देते हैं। तब इसका आंसर भी जो निकालते हैं हम, तो इसका आंसर A और D का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू BC करते हैं। ऐसे ही सेम ये है। तो हमने AD/BC किया। इसमें सबसे बड़ी चीज है इस लाइन, ये जो लाइन पड़ी हुई है, ये जो लाइन पड़ी हुई है कहां से किसको डिवाइड कर रही है? ये दोनों के बीच में काट रही थी, इसलिए ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई हुआ और बीच का मल्टीप्लाई हुआ। ये जब 2 को ऊपर रख रही थी, 1 को नीचे रख रही थी, तो नीचे वाले का दूसरे वाले मल्टीप्लाई या A/BC आ गया। जब ये बिल्कुल 2 को काट रही थी, 1 को ऊपर रख रही थी, 2 को नीचे रख रही थी, छोटे वाले को कहने का मतलब ये एक भिन्न है और ये सिंगल नंबर है, ये एक भिन्न है, ये एक सिंगल नंबर है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? AC/B। नेक्स्ट 8 या 9 का पता नहीं कितना पढ़ाया है हमें। आगे आपकी आती है वितत भिन्न। इसको लंगड़ी भिन्न या लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं बच्चे।
इसको इंग्लिश में कहते हैं लैडर फ्रैक्शन। इस तरीके से इसके नाम हैं। कहीं लंगड़ा भिन्न कहा जाता है इसको, वितत भिन्न तो इसकी शुद्ध हिंदी है, लंगड़ी भिन्न भी बोला जाता है, लैडर फ्रैक्शन भी, क्योंकि सीढ़ी के रूप में बनी होती है। इस तरीके से हम इसको लैडर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, हम इसको लैडर भिन्न भी मानते हैं। तो सबसे पहले अब ये देखेंगे, जैसे मैं आपके नंबर पे लिख देता हूं एक कोई भिन्न, बहुत ध्यान से देखेंगे, 1 + 1/1 + 1/1 + 1/x। मैंने एक भिन्न ये लिख दिया आपके लिए, x की जगह आप 2 मानिए, x मत मानिए, 2 मानिए। दूसरी भिन्न मैंने आपके लिए लिख दी 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। तीसरी भिन्न मैंने आपके लिए लिख दी 1 + 1/1 + 1/1 + 2 + 2 + 3। आप देख रहे हैं हर में बदलता जा रहा है, यहाँ 2 आया था, यहाँ 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, यहाँ 2 भी 2 बार आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से मेरी हर भिन्न अलग है। आगे अगर मैं और भी भिन्न की बात करूं तो ढेर सारी इस प्रकार की भिन्न बन जाती हैं, ढेर सारी। 4th नंबर पर जैसे मैं कहूं, ये अभी प्लस में थी, अभी मैं कहूं माइनस में, 1/1 1 - 1/1 - 1/2। ये हो गई, अभी मैंने सब जगह माइनस लगा दिया। अभी मैं इसी चीज को कहूं 1 - 1/1 1 - 2/3। इसी भिन्न को मैं ऐसे लिख दूं 1 - 1/1 - 2/3। यानी कि मैंने कहीं भी किसी प्रकार कुछ भी लिखा है, नो डाउट। तो अब इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान रखिए, इस चीज को बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखिए। मैं यहां पे बता रहा हूं, हालांकि सवाल करते समय भी बताऊंगा। इन सब का सॉल्यूशन करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए, कोई भी आपकी लंगड़ी भिन्न हो, मात्र 2 सेकंड में, चाहे कोई भी संख्या कहीं हो, प्लस हो माइनस हो, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी भिन्न हो, फॉर्मूला मेरा ये है। किसी भी भिन्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 बिंदु रख लिए, फिर इन 2 बिंदुओं को हमने ऐसे रख लिया, फिर हमने एक बिंदु यहां रख लिया, एक बिंदु हमने यहां रख लिया, एक बिंदु हमने यहां रख लिया, एक बिंदु हमने यहां रख लिया। ऐसे करके हम कितनी भी भिन्न तक के बिंदु रखते जाएंगे। ये मेरा फॉर्मूला है। कुछ तो बच्चे हंस रहे होंगे कि ये क्या फॉर्मूला है, कुछ बच्चे हंस रहे होंगे कि क्या फॉर्मूला है, कैसा फॉर्मूला है ये। चलिए मैं आपको एक भिन्न करके बता देता हूं। अभी मान लीजिए मैं प्लस वाले को ही पहले यहां प्लस प्लस करके ये बता देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अभी यहां पर केवल इतना ही बताऊंगा, बाद बाकी जब एग्जाम चैम्बर दूंगा तो आप 50 क्वेश्चन मात्र 60 सेकंड में कर सकते हैं, चाहे कितने ही बड़े हों। यहां पर मैं केवल इतना ही बता रहा हूं आपको। ये मेरा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला सबसे पहले यहां से शुरुआत होती है। ये भिन्न हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व होती हैं। सबसे पहले यहां पर मेरी क्या है, 1 और यहां 2। मैं क्या लिख लूंगा यहां पे 1 और यहां पे क्या लिख लूंगा 2। लिख लिया मैंने। बाद बाकी यहां 1 यहां 1 यहां 1 और यहां भी 1 यहां भी 1 और यहां भी 1। देख रहे ना, तीनों यानी सब जगह 1 1 है। तो मेरा यहां 1 यहां 1 यहां 1 यहां 1 यहां 1 और यहां 1, 3 है ना ये, 1 2 3, इसलिए मैंने 3 जीरो लगाए। अगर 4 होते तो मैं इसको और बढ़ा देता। देख रहे ना, मेरे फॉर्मूला आगे बढ़ता जाता। 2 होते तो मैं यहां तक रखता, 1 होता तो मैं यहां तक रखता। आप देख रहे हैं कितना इजी है, कोई कुछ भी सोचना नहीं है आपको। मैंने क्या रख लिया, 1 और 2 रख लिया। अब मुझे कुछ नहीं देखना है इसके बारे में। अब यहां पे क्योंकि 1 1 है तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन यहां पे 1 1 नहीं होगा, यहां पे 1 1 नहीं होगा। सब जगह संख्याएं क्या है, बदल रही हैं। तो
इसी फॉर्मूले से चाहे इतनी संख्या बदल जाओ, प्लस लग जाओ, माइनस लग जाओ, कुछ भी लग जाओ, कोई भी भिन्न हो, सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने क्या रख लिया यहाँ पे, 1 रख लिया, और ये 2 कहाँ रख दिया मैंने, यहाँ रख दिया, और ये 1 मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। इतना याद है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3। फिर अगली वाली संख्या निकालने के लिए इन और इन दोनों को ऐड करें, कितना आ जाएगा, 5। कितना आया, 5। इस तरीके से मेरा क्या उत्तर आया, 5 आया। तो अब मैं आंसर क्या लिखूंगा, इसका आंसर लिख दूंगा अंतिम संख्या और उससे पहली वाली संख्या। अंतिम संख्या 5 और पहले वाली संख्या 3। मेरा का आंसर कितना आया, 5/3। अब आप इसको मैनुअली करके देख लीजिए ना। अब मेरे को 1 सेकंड लगी इसको करने में, 5/3 निकालने में। अभी ये तो केवल यहीं तक है, अगर आगे तक और सीरीज बढ़ जाती, यहां तक चली जाती, ऐसे करके 10 बिंदु तक टपक जाती, तो भी आपको कोई देर नहीं लग रही थी। इसी फॉर्मूले में रख के निकल आएगी वो। तो तब हम इसको अगर मैनुअली करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को देख रहे हैं ना आप, ये वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं, बाद बाकी भिन्नों को ज्यों की त्यों लिख लेते हैं। 1 + 1/1 + 1, यहां तक मेरा ज्यों की त्यों रहेगा। अब इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करता हूं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, 2 × 2 और 1, इसको जोड़ देता हूं, ये कितना हो जाता है, 3, और नीचे कितना आ जाएगा, 2। फिर जब इसी चीज को मैं फिर दोबारा लिखता हूं, 1 + ये 1 आ जाएगा, प्लस अब ये जो 3 है, मैंने आपको ये पहले अभी जटिल भिन्न में बताया था कि बड़ी लाइन यहां लग रही है, इसीलिए ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 हो गया। फिर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 यहां रखा ही है, प्लस 1/, फिर यही वही मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई और प्लस ये हो जाएगा, 3 × 1 3 और 2 5/3। फिर कितना हो जाएगा, 1 + 1, अब ये 1 था वो कितना, अभी इस वन में क्या जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3/5 हो जाएगा। तो 5 × 1 5 और 3 8, 8/5। कितना आंसर आ जाएगा इसका आपका, 8/5। ये रह गई बीच में, इसमें लिखना था 1 2 जोड़ के क्या आ जाएगा, इन बिंदुओं पे, पहले वाले बिंदु पे कितना आ जाएगा, 1 2 जोड़ के 3 आ गया, और फिर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 3 और 5 को जोड़ेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा। तब ये कितना हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला 8/5। इसी फॉर्मूले से आपका कोई भी भिन्न नहीं बचेगा। एग्जाम चैम्बर के अंतर्गत हम आपको लगभग ऐसी 20 से 25 भिन्न बताएंगे एग्जाम चैम्बर में। ओके, डू योर बेस्ट। डियर स्टूडेंट, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।